जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के पारण के विषय में। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कुछ पुराणों में, कुछ पंचांग में, कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है। यह एक ही एकादशी है जो सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसी को हम पवित्रा कहते हैं, उसी को पुत्रदा कहते हैं। इसका पारण कब करना है, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस बार हरिवासर का समय बड़ी देर से समाप्त होगा। तो इस बार ऐसा नहीं करना कि सुबह सुबह उठें, स्नान आदि करें और पूजन आदि करके पारण कर लें। ना ना ना, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। समझाएंगे आपको कि कैसे, क्या नियम है, क्यों आपको प्रतीक्षा करना आवश्यक है, क्यों इस नियम को मानना आवश्यक है, ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्रत के अनेकों नियम होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी अवहेलना हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अधिक, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी अवहेलना हो जाए, अर्थात जिनको ना माना जाए, तो व्रत खंडित ही होता है। तो इस एकादशी पर पारण के विषय में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पारण कब करना है ये बताएंगे, नियम कौन सा है, किसके आधार पर हम ये बता रहे हैं, इसके विषय में जानकारी देंगे। पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, पूजन कैसे करना है पारण के दिन पर, ये आपको बताएंगे। और भोग क्या लगाना है, मंत्र आदि क्या रहेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत पारण के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, पुनः आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्योंकि अब उन्हीं चैनल्स के वीडियो आपको दिखने लगेंगे जो आपने सब्सक्राइब किए होंगे। पॉलिसी बदल रही है अब धीरे धीरे यूट्यूब की। और अच्छी जानकारी पाना चाहते हैं, सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वहाँ एक घंटी का निशान बना होगा, उसको अवश्य दबाएं। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। इस वर्ष 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को दिन रहेगा रविवार का। रविवार को आप व्रत कर रहे हैं और सोमवार के दिन आपने करना है पारण। तो सोमवार को पारण कब करना है, कैसे करना है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। सोमवार का व्रत पारण के साथ कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 23 तारीख को पूजन आदि करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं, छल कपट नहीं, शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को जागरण कीजिए। जागरण इस एकादशी पर परम कल्याणकारी है। और जागरण का अभिप्राय ये नहीं कि टीवी देखते हुए, हंसी मजाक करते हुए जागते रहें। जागरण का अभिप्राय है भगवान के स्तोत्र पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए। रात्रि भर का जागरण करना चाहिए। जो रात्रि भर जागरण ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक रात को जागरण अवश्य करें। इसके बाद जो पारण वाला दिन है, अर्थात 24 अगस्त दिन सोमवार को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाए। इसकी बड़ी महिमा है। 24 अगस्त दिन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, पीपल देवता को जल दीजिए। माता तुलसी की पूजा आज नहीं होगी, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित कहा गया है पुराणों में। द्वादशी को तुलसी पूजा नहीं होती, क्योंकि गलती से यदि एक पत्ता टूट जाए तो उससे आपको घोर पाप लगता है। ऐसा ही एक पाप माता सीता को भी लगा था। इसके विषय में हमने जानकारी में एक वीडियो भी अपलोड किया था, कथा सुनाई थी पूरी वो, कि कैसे वो वृतांत घटित हुआ था। इसीलिए द्वादशी के दिन तुलसी पूजन की मनाही होती है। जल आदि अर्पण करने के बाद अब आप पारण की पूजा करेंगे सबसे पहले, और पारण पूजन के बाद ही आप बाकी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पारण की पूजा कैसे करनी है और क्या इसके लिए सामग्री चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। आपने एकादशी के दिन यदि हमारे बताए गए विधान से पूजन किया होगा तो चौकी आदि लगाई होगी, भगवान की स्थापना की होगी। अगर चौकी आदि नहीं लगाई थी तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे आपने चौकी लगानी है। जिन्होंने कल चौकी लगा रखी है वो आगे जहां हम पूजन शुरू करेंगे वहां से आरंभ कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए भी है जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि वो पूरे विधान से पूजन कर सके। आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, नोट कीजिए।
भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। ध्यान दीजिए, शहद का प्रयोग नहीं होगा, वर्जित है। दशमी तिथि से ही वर्जित हो जाता है शहद एकादशी पर। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। थोड़ी सी दूर्वा अवश्य लेनी है और तुलसी का एक पत्ता अवश्य लेना है। ये सारी सामग्री लेके एकत्र करके जो भी आपके घर में पूजा का स्थल है वहाँ पे साफ सफाई करके बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। थोड़ा सा जल इसमें से किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए, किसी कटोरी में, किसी ग्लास में, जो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और ये जो लोटे में जो जल है ये भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होगा। अब सबसे पहले उस स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि ये सामग्री आप तक पहुंचने से पहले अनेकों हाथों से होकर निकली है। कौन किस अवस्था में था हमें नहीं पता, तो भगवान को अर्पण से पहले इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। लोटे में जो जल है उस जल के फूल के माध्यम से छींटे दीजिए इस सामग्री पर, और जो स्थान जहां बैठ के आप पूजन कर रहे हैं उस पर। इससे स्थान और सामग्री शुद्ध होगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तोपी वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम पुनातुम ओम पुनातुम ओम पुनातुम। इस प्रकार से आपने स्थान को, सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान नारायण को स्थापित कीजिए। भगवान नारायण की प्रतिमा आपके पास है तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए, तस्वीर है तो तस्वीर को विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। धूप दीपक की विपरीत दिशा में रखी जाती है। ऐसे आपने स्थापना करनी है। इस एकादशी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, कुछ प्रांतों में की भी जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं। स्थापना आपने कर ली होगी। कल जिन्होंने एकादशी का पूजन हमारी बताई विधि से किया होगा, उन्होंने स्थापना इसी विधि से करके पूजन कर रखा होगा। तो कल के जो चढ़े हुए पत्र पुष्प हैं उनको अब वहाँ से हटा दीजिए, ये सब जल विसर्जित होंगे। आज हम नए पत्र पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले आपने जो आचमनी के लिए जल लिया है उसमें से 1 चम्मच से जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 1-1 चम्मच जल आपने पान करना है, इसे जलाचमनी कहते हैं। चम्मच में 2 बूंद जल ही आना चाहिए। जो लोग विशेष रूप से निर्जल व्रत कर रहे हैं उनको ध्यान देना है, क्योंकि निर्जल व्रत करने वाले को आचमनी के रूप में 6 मासा जल शास्त्रों ने कहा है कि इतना जल आप ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा, एक मंत्र पे पी जाइएगा। ऐसे ही 3 बार करना है आपको। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप को जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद अब हम व्रत पूजन आरंभ करेंगे, क्योंकि संकल्प हम प्रथम दिवस पर करते हैं। संकल्प हम प्रथम दिवस पर करते हैं, जब आपने व्रत का संकल्प किया होगा, कथा श्रवण आदि का संकल्प किया होगा, उस दिन करते हैं। ये तो अधूरे से हम कर रहे हैं, अर्थात आपने आरंभ कर दी थी पूजा कल, ये द्वितीय दिन की पूजा है, इसका अलग से संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जिन्होंने स्थापना आज करी है वो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, और जो बाकी लोग पूजन कर रहे हैं जिन्होंने कल स्थापना करी है वो भी भगवान गणेश का ध्यान करें। हाथ में पत्र पुष्प ले लें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितचम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज के ये अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए भगवान के चरणों में। अब हम भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्बिन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रभु को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। अब भगवान आपके सामने हैं, पूजन आरंभ करते हैं। एक एक चम्मच जल उनको अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए उसमें, या फिर जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो किसी पात्र में भगवान को विराजमान करें, जिससे कि आप उनको जल आदि से स्नान कराएं तो वो जल इधर उधर फैले नहीं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। पुत्रदा एकादशी पारण दिवसस्य पूजन अंतर्गते श्री नारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में, जल आचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए प्रभु को किसी पात्र में विराजमान कीजिए और जल से स्नान कराइए। जिनके पास शालिग्राम भगवान है तो शंख में जल भर लीजिए और उससे स्नान कराइए। जिनके पास शंख नहीं है तो आप आचमनी से जल से स्नान करा सकते हैं या लोटे से स्नान करा सकते हैं। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानं कुरु। प्रेम से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए। पुनः शुद्ध्योदक स्नानं कुरु। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब प्रभु को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान का या लड्डू गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं, वो उनको उठा के अपने आसन पर विराजमान कीजिए और सभी वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। भाव कीजिए कि आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्र को फूल पे लगा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रभु को गंध अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। तिलकम कुरु। तिलक कीजिए प्रभु को। तिलक करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। तुलसी दल अर्पणम। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। तुलसी दल अर्पणम। तुलसी दल अर्पित कीजिए। दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर जो घास होती है, जो आप गणेश जी महाराज को चढ़ाते हैं, वही इस एकादशी पर भगवान नारायण को चढ़ानी है। परम कल्याणकारी है। धन, लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति और मोक्ष सब कुछ देने वाली है ये। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पित करके आप प्रभु को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए।
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें। फल है तो फल चढ़ाइए, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री बताशा जो आपके पास है वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। एक चम्मच जल लीजिए, आचमनी के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अब तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, पारण पर वो कल्याणकारी कही गई हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं और फिर भोग लगा के आप आरती करेंगे। भोग प्रसाद में आज पीले चावल बनाने का विधान है। पीले चावल बनाएं या केसर युक्त खीर का भोग लगा सकते हैं भगवान को। ये ना बन पाए तो जो भी सात्विक भोजन आपके पास है ना, जिसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, चाहे रोटी सब्जी ही क्यों ना हो, शुद्ध सात्विक भोजन थाली लगाइए, भगवान के सामने रखिए, तुलसी दल उसमें रखिए, पर्दा बंद कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः आशिदंतरिक्षगं शेषणो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमे दशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पन्नः। घंटी बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए। आचमनी में जल लेके 3 बार थाली के चारों ओर घुमा के छोड़ दीजिए। सर झुका के नमस्कार करके थाली वहाँ से उठा लीजिए। इस प्रकार आपने पूजा किया, आरती करी, भोग लगाया, कथा आदि श्रवण करी। अब मंत्र पुष्पांजलि जो कि अंतिम प्रक्रिया है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। प्रभु न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। आपसे अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना आपको यही करनी चाहिए कि हमसे इस व्रत में ये त्रुटि हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हाथ जोड़ के सर झुका के परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। और माताएं बहनें सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करें, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें। इसके बाद चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिएगा। पत्र पुष्प आदि विसर्जन में जाएंगे। भोग प्रसाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तस्वीर आदि प्रतिमा आदि मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद आपने दान अवश्य करना है। दान दक्षिणा के बिना व्रत पारण नहीं करते। चाहे जैसा भी हो, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान कीजिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, वस्त्र आदि दीजिए। जो दे सकता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसे कीजिए। मंदिर में आप द्रव्य दक्षिणा आदि ब्राह्मण को देके आ सकते हैं या भोजन आदि दे सकते हैं, जैसे भी हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी है और उसके बाद ही आपने अपने व्रत का पारण करना है। इस कर्म को करके हाथ जोड़ के नमस्कार करके और आसन लगा के बैठ जाएं या किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, चाहे आप सोफे पे बैठें, चेयर पे बैठें, नीचे बैठें। एक गिलास में जल ले लीजिए, तुलसी दल ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये तुलसी दल और जल के साथ मैं इस व्रत का पारण कर रही हूँ और कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। और इस प्रकार से आप तुलसी दल और जल से अपने व्रत का पारण कर लें। अन्न जब भी खाना हो आपको तो जो भगवान को भोग लगाया है वही ग्रहण करें। ध्यान दीजिए, आज सावन के सोमवार का व्रत भी होगा। अंतिम सावन का सोमवार है आज। तो कैसे करेंगे कि पारण तो आपने जल और तुलसी दल से कर लिया, सायंकाल को भोजन जो आपने भोग प्रसाद ये लगाया है और वैसे ही खीर से भगवान को भोग लगा लीजिएगा, भगवान शंकर को। इस प्रकार से दोनों प्रसाद खा के आपके व्रत का अन्न भी ग्रहण हो जाएगा और सावन के सोमवार का व्रत भी
पूर्ण हो जाएगा। ऐसे आप सावन का सोमवार भी इसी के साथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने ये कहा था कि आपको पारण सुबह सुबह नहीं करना, उसका कारण क्या है? कारण ये प्रिय भक्तों की पारण का नियम ये कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासर का समय बीत जाने के बाद किया जाना चाहिए। यूँ तो अनेकों नियम हैं, सैकड़ों नियम हैं, उन सब की अवहेलना की जा सकती है, उन पे ध्यान ना भी दे तो भी चलेगा, शुभ मुहूर्त भी ना देखें तो चलेगा, पर इतना अवश्य देखें कि अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीत जाए। द्वादशी तिथि में एक होता है हरिवासर का समय, वो निकलना चाहिए, उसके बाद पारण करना चाहिए। अगर हरिवासर से पहले आप पारण कर लेते हैं तो व्रत निश्चित रूप से खंडित होता है। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बार द्वादशी क्योंकि देर से है, इसीलिए हरिवासर का समय भी देर से समाप्त होगा। इसीलिए सुबह सुबह आपको पारण नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। सभी लोगों तक सूचना पहुंचाइए, गलती ना हो। इतनी मेहनत के बाद आप व्रत करते हैं, इतनी बड़ी एकादशी है और इसका पाप क्यों भोगना? तो सुबह सुबह पारण नहीं होगा। पूजन कर सकते हैं सुबह सुबह, दान आदि के जो भी कार्य हैं उन सबको कर लीजिएगा। आहार जो आपने ग्रहण करना है उसके लिए या तो 10:15 से 10:30 के बीच में आप खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं, और या फिर 1:30 बजे के बाद पारण होगा। जिनको बहुत अधिक परेशानियां चल रही हों, जिनको कोई दवाई गोली आदि लेनी है, अधिक समय भूखा ना रह सके, तो 10:15 से और 10:30 के बीच में कर लीजिए, कल्याणकारी है। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे यदि आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम, कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पे आपको आनी आरंभ हो जाएगी। इस सुविधा का लाभ लीजिए, ये सुविधा निःशुल्क है। और प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के निशान को, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो दिख सके। भगवान नारायण आप सबका व्रत सफल करें, प्रभु आप पर कृपा करें। प्रतिदिन का महात्म्य सुनते जाइए। श्रवण मास महात्म्य चल रहा है हमारे चैनल पर और शिव महापुराण भी सुनाया जा रहा है। भाद्रपद मास में भी कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण का जो महात्म्य है, भाद्रपद मास महात्म्य, उसका वर्णन आएगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण।